हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीड कोड बाई वीकली 182 के प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत इजी था आज का कॉन्टेस्ट का मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स में ही खेलना था आपको और एक ब्रेक स्टेटमेंट लगानी थी जो कि थोड़ा दिमाग वाला था। ऐसा नहीं है कि बस एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाते ही आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है इवेंट्स, एक स्ट्रिंग का एरे दे रखा है आपको इवेंट्स वाला। ठीक है, उसमें आपके पास कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। पहला केस देखते हैं, केस वन। केस वन जो है वो आपका जो है वो या तो नंबर होगा 0 1 2 3 4 6। केस टू में क्या होगा, आपके पास डब्लू हो सकता है। और केस थ्री में क्या होगा, आपके पास या तो डब्लू डी हो या फिर एन बी हो। स्ट्रिंग के केस में ये जो एरे है, इस वाले एरे में ये सब एलिमेंट्स हो सकते थे। ठीक है, अब कई लोगों ने क्या करा होगा कि फंक्शन होता है सभी लैंग्वेजेस में कि हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर वो नंबर के इक्विवेलेंट है तो वो कोई एरर नहीं देता है, वो कन्वर्ट कर देता है। तो उन्होंने क्या करा होगा कि केस वन वाले में उन्होंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया होगा नंबर में। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जैसे ही तुम्हें कोई नंबर दिखे तो उसको स्कोर में प्लस कर देना, तो स्कोर में प्लस कर दिया होगा, स्कोर प्लस इक्वल टू नंबर। लेकिन इस बार इन क्वेश्चन वालों ने यहाँ पे खेल दिया है। इन्होंने सिर्फ 0 1 2 3 4 दिया है, 5 नहीं दिया है। अगर 5 देते तब तो तुम कर लेते स्कोर प्लस इक्वल टू नंबर, लेकिन 6 दिया है तो इस वजह से नहीं कर पाओगे। नहीं, शायद कर भी सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग में तो 5 आएगा ही नहीं, तो फिर कैसे ही तुम्हारा स्कोर वो होगा। नहीं नहीं, कर सकते हो, राइट है। केस वन मतलब डायरेक्ट नंबर में कन्वर्ट करो और प्लस इक्वल टू नंबर कर दो, या फिर बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हो। मैंने तो बहुत सारी इफ एल्स कंडीशन लगा दी थी क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और वैसे आसान भी था इफ एल्स कंडीशन लगाना। अगर ये है तो स्कोर में डायरेक्ट प्लस इक्वल टू कर दो नंबर को, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अगर डब्लू है तो काउंटर को इंक्रीज कर दो +1 से, या फिर काउंटर प्लस प्लस कर दो, बात बराबर है। अरे एक बात मैं कहना भूल गया कि इस इनिशियली जो स्कोर भी ज़ीरो है और काउंटर भी ज़ीरो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर केस थ्री में हो तुम, या तो डब्ल्यू डी मिल जाए या तो एन बी मिल जाए, तो आपको दोनों में बस एक ही काम करना है, स्कोर को प्लस प्लस कर देना है। जिन लोगों को पता नहीं है प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस प्लस एक यूनरी ऑपरेटर है जो कि +1 कर देता है चीज़ों को। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू को +1 कर देता है। अब एक और इसमें अच्छी चीज़ थी कि आपको पास दो कंडीशन है ब्रेक करने की। देयर आर टू कंडीशंस ऑफ ब्रेक। पहला कंडीशन आपके पास था कि ऑल एलिमेंट आर एग्जॉस्टेड। अगर पूरा का पूरा आपका एरे ही ख़त्म हो गया तब तो ब्रेक करना, वो ब्रेक नहीं होता, मतलब वो तो बाहर ही निकल जाओगे तुम। और दूसरा केस था कि जब तुम्हारा काउंट जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाए, जब, तो ब्रेक करना है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि काउंट ज़ीरो काउंट ज़ीरो सॉरी नहीं काउंट ज़ीरो नहीं काउंट 10 के बराबर हो जाए, जस्ट लाइक अ क्रिकेट गेम। जैसे कि 10 विकेट गिर जाते हैं तो इनिंग्स ख़त्म हो जाती है, वैसे ही इस लूप की भी इनिंग्स ख़त्म हो जाएगी अगर काउंट 10 के बराबर पहुंच जाएगा।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये वाली कंडीशन किस केस में लगाओगे, इस वाले केस में लगाओगे, इस वाले केस में लगाओगे, या इस वाले केस में लगाओगे। तो जैसे कि आपको पता है कि काउंट इंक्रीज सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, केस 2 में। तो आप इस वाले केस में लगाइए काउंट को, ये वाली कंडीशन काउंट इक्वल टू 10 ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ये वाली कंडीशन इसमें लगाएंगे तो ही वर्थ इट है, क्योंकि इसी में काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है। काउंट और काउंटर एक ही चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स कंडीशन लगानी है, इसमें इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे। हर एक अगर इंटीजर है तो प्लस कर देंगे स्कोर में, और अगर डब्ल्यू आ रहा है तो काउंटर को प्लस प्लस कर देंगे, और उसके अंदर एक और कंडीशन लगा देंगे कि अगर काउंट 10 के बराबर हो जाए तो वहीं से ब्रेक कर जाए। और केस 3 में डब्ल्यू डी या फिर एन बी दोनों में से कोई भी आ रहा है तो स्कोर प्लस प्लस कर देंगे। और फाइनली हम जब हमारे चीज़ें हो जाएंगी तो हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट, सॉरी काउंट नहीं, स्कोर और काउंट का एक एरे। यही पूरा मैंने एक कोड में कर रखा है, देखते हैं वो कोड हम डायरेक्ट। ये देखिए काउंट, ये मेरा कोड है जिसमें मैंने पहले तो स्कोर और काउंट को इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने सभी इवेंट्स नाम के जो स्ट्रिंग वाला एरे था उसके सभी स्ट्रिंग्स को प्रोसेस किया। अगर जो स्ट्रिंग है वो इसके बराबर हो जाता है तो स्कोर में +6, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स थे तो मैंने वो एक फंक्शन होता है हर एक लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है नंबर में, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड नंबर से तो मैंने वो फंक्शन लगाया नहीं है, वो वैसे जल्दी याद भी नहीं आता है मेरे को, तो इस वजह से भी मैंने नहीं लगाया था। तो बाकी ये नंबर्स का केस हो गया, तो डायरेक्ट मैंने प्लस कर दिया। और ये वाला जो केस है ये केस 3 है, केस 2 है, जिसमें डब्ल्यू के बराबर होता था काउंट प्लस प्लस, और उसी के अंदर मैंने कंडीशन लगाई है ब्रेक करने वाली, क्योंकि अगर काउंट जिसमें बढ़ रहा है तो उसी में चांस है कि वो 10 के बराबर हो, ये नहीं कि काउंट कहीं और नीचे आप लिख दीजिएगा काउंट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो और ये केस 3 है जिसमें स्कोर प्लस प्लस हो गया जब भी डब्ल्यू डी या फिर एन बी दोनों में से कुछ भी हमें दिखा। और अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो भी हम रिटर्न कर देंगे, और या फिर सब एग्जॉस्टेड हो गया तो भी हम यही रिटर्न कर देंगे, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।